मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी। आई एम अ स्किन केयर, हेयर केयर एंड वेलनेस एक्सपर्ट फॉर वीमेन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेयरनेस क्रीम्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मैम कोई एक क्रीम बता दीजिए जिससे हमारे चेहरे पे फेयरनेस हो जाए या जिसे हम लंबे समय तक यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, हम ये इवेल्युएट करते हैं कि पेशेंट को जो दाग धब्बे हैं चेहरे पे वो किस वजह से हैं। चेहरे के दाग धब्बे करेक्ट किए जा सकते हैं, चेहरे पे हल्का सा ब्राइटनेस लाई जा सकती है या इवन टोन किया जा सकता है चेहरे को, पर चेहरे का कलर नहीं बदला जा सकता। या ऐसी कोई क्रीम नहीं होती जो आपको फेयर बना दे, आपका जो ओरिजिनल स्किन है उसको चेंज कर दे। डेफिनेटली वन शेड लाइटर हो सकता है, पर वो इतना विजिबल चेंजेस नहीं लेके आएगा। दैट विल एक्चुअली ब्रिंग ओनली द ब्राइटनेस ऑन योर फेस। तो सबसे पहले अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम इवेल्युएट करते हैं कि चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं उसका क्या कारण है। कारण के हिसाब से पहले उसकी जो कारण है उसको हटाइए, एंड देन उसके बाद या उनसे बचाव करिए, और फिर उसके बाद उसका करेक्शन करने के काम में आता है। तो अब जो ये फेयरनेस क्रीम बहुत कॉमनली मार्केट में यूज़ होती है, उनमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टेरॉइड या हाइड्रोक्विनोन, जिनको अगर हम लंबे समय तक चेहरे पे यूज़ करते हैं तो एक्चुअली वो चेहरे को ख़राब करती है। क्योंकि उससे चेहरे पे एक तो एट्रॉफी होने लगती है, मतलब स्किन की थिनिंग होने लगती है, स्किन खराब होती है, और कभी कभी कुछ क्रीम्स को लंबे समय तक यूज़ करने से परमानेंट पिगमेंटेशन आ जाता है। वो इस तरह का पिगमेंटेशन होता है या डार्क स्पॉट्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब भी यूज़ करने होते हैं, स्पेशली इस तरह की जो क्रीम है जब भी यूज़ करनी होती है, ये डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में करनी होती है। और किसी भी स्पेशली इन वाली क्रीम्स को लंबे समय तक यूज़ करनी ही नहीं होती। इनका एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में हम उसको फेज आउट कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चेहरे पे डार्क स्पॉट्स होते हैं तो आप कुछ जो हैं रूटीन्स हैं उनको फॉलो करें, ताकि चेहरे पे ग्लो आए या चेहरे पे इवननेस आए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सन प्रोटेक्शन। तो सन प्रोटेक्शन ना केवल आपको फिजिकली करना ही है, बल्कि सनस्क्रीन भी यूज़ करनी है। अब अगर आपको झाइयाँ या ऐसी कोई तकलीफ़ है जो कि धूप में जाने से बढ़ जाती है, या आपका काम धूप में ज़्यादा रहता है, तो SPF 50 या इससे हायर वाली विथ PA4 रेटिंग स्टार आप जो सनस्क्रीन है उसको यूज़ करेंगे, ताकि आपके स्किन में जो कंटिन्यूस स्किन सन की वजह से डैमेज हो रहा है आप उससे बच सकें, और वो जो कलर है उसको आप आने से रोक सकें। दूसरी चीज़ होती है मॉइस्चराइज़र। तो अगर चेहरे पे इंजरी होने के बाद काले निशान आए हैं, ये मे बी एक्ने की वजह से हो सकते हैं, एलर्जी की वजह से हो सकते हैं, या किसी और तकलीफ़ की वजह से हो सकते हैं, तो मॉइस्चराइज़र का काम होता है चेहरे को स्किन को हील करने में मदद करना। तो इसलिए हमें प्रॉपरली मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र अपने रूटीन में यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका एक रूटीन स्किन केयर डेवलप हो। अब इसके बाद आती है कुछ क्रीम्स जो आपके डार्क स्पॉट्स हो गए हैं उनको हम करेक्ट करने के काम में लेते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर किसी को झाइयाँ हैं, झाइयाँ परमानेंट नहीं जाती हैं, इनको हम कम कर सकते हैं उसके बाद भी, लेकिन हमें बार बार डॉक्टर को विजिट करना पड़ सकता है। उसका कारण ये है कि एक बार ठीक होने के बाद आपको रिजल्ट मेंटेन करना पड़ता है, वो परमानेंटली ख़त्म नहीं होती हैं। तो कुछ तरह के आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट कैसे होने वाला है, ओके, और कितना करेक्शन होने वाला है। अच्छा, कुछ तरह के जो स्पॉट्स होते हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं, तो ये हम देखने के बाद बताते हैं कि ये ठीक होंगे या कितने समय में ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद हम जो क्रीम्स यूज़ करते हैं उसमें कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो क्या क्या हो सकते हैं नॉर्मली, तो जैसे कुछ कोजिक एसिड है जिसे हम सेफली यूज़ करते हैं, देन नियासिनामाइड है, देन एजेलिक एसिड है, देन विटामिन सी है, देन अल्फा आर्ब्यूटिन है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ट्रानेक्सामिक एसिड है। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार यूज़ करेंगे, एक महीने में यूज़ करेंगे और आपको विजिबल चेंजेस आने लग जाएंगे। सबसे पहले तो इन क्रीम्स को जब भी यूज़ करना है डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में यूज़ करना है।
ठीक है। दूसरी चीज़, आप जब भी इनको यूज़ करेंगे, इनका एक टाइम पीरियड होता है, इनको लंबे समय तक यूज़ करनी पड़ती है। इनका रिजल्ट दिखाई देने में ही 6 से 8 हफ्ते कम से कम लग जाते हैं, और किसी किसी में ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा चलता है। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा, इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीडन अप करना चाहते हो, तो साथ में आप केमिकल पील या एक्सफोलिएशन को अपने रूटीन में लेके आ सकते हो। तो अगर हम वो यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी होने लग जाता है। तो केमिकल पील कैन बी अनदर गुड ऑप्शन फॉर इवन आउट योर स्किन। आपकी स्किन जो है, एक जो अलग अलग दाग धब्बे हो रखे हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करती है। अच्छा, एक तरह की लेज़र होती है जिसे हम एंडी एग लेज़र कहते हैं, जिसके भी कुछ सेशन हमें चाहिए होते हैं, 4 से 6 सेशन, जिसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देने को मिलेगा। बट नाउ देन इसके बाद पेशेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि विल इट बी द परमानेंट रिजल्ट। देखिए, कोई भी रिजल्ट परमानेंट क्यों नहीं हो सकता? परमानेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी स्किन में फोटो एजिंग हमेशा हो रही है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद में भी हमारे चेहरे के ऊपर में बहुत सारे अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ पोल्यूशंस या केमिकल्स जो हम अप्लाई करते हैं, या जो चीज़ें हम खाते हैं, या जो भी स्किन डैमेज होता है उसकी वजह से। तो जो आप रिजल्ट अचीव करते हैं वो मेंटेन रहता है कुछ समय तक, बट उसके बाद अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम होती है या दोबारा डैमेज होता है तो आपको उसका ट्रीटमेंट वापस करना पड़ेगा। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप रूटीन स्किन केयर हमेशा फॉलो कर रहे हैं तो शायद उतना डैमेज नहीं होगा या उतना ख़राब नहीं होगा कि आपको सारी चीज़ें वापस से रिपीट करनी पड़े, राइट। तो फिर अगर किसी के चेहरे पे डार्क स्पॉट है या किसी को अपने चेहरे पे ग्लो लेके आना है तो वो क्या कर सकता है? प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तभी आप अपने स्किन को पे अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। पर ऐसा नहीं है कि जितने टाइम आप ट्रीटमेंट ले रहे हो बस उतने टाइम। जैसे ब्रश रोज़ करना है, जैसे खाना रोज़ खाना है, वैसे स्किन केयर रूटीन हमेशा फॉलो करना है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। सेकेंड चीज़, आप अच्छा खाएं पिएं। अगर आप बीटा कैरोटीन रिच फूड, लाइकोपिन रिच फूड खाते हैं तो ये आपके जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो आपके स्किन को हेल्प करता है वापस हील करने में और डैमेज्ड चीज़ों को हटाने में। तो अच्छा खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके अलावा जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी स्किन में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होएगा, पसीना निकलेगा, तो स्किन बेटर निकल के आएगी। एंड देन उसके बाद आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, नींद पूरी करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो टाइम होता है जब आपकी स्किन हील करती है। ऐसे चीज़ें, ऐसे प्रोसेसेस जो स्किन को डैमेज करते हैं, जैसे अल्कोहल इंटेक या फिर स्मोकिंग, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, डिले करना है। एंड देन इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है, तो वो चीज़ों को अवॉइड करना है। अपने रूटीन्स में मेडिटेशन को इन्वॉल्व करें या प्राणायाम को इन्वॉल्व करें, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके माइंड में पीस लेके आती है, हैप्पीनेस लेके आती है, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स ग्लो ऑन योर फेस। हमारा ब्रेन और फेस कनेक्टेड है। आपको कैसे पता पड़ेगा? जब भी आप देखेंगे किसी के घर में कोई अच्छी चीज़ होती है, किसी ने कोई अचीवमेंट किया तो चेहरा चमक रहा होता है, एंड द पर्सन इज़ फीलिंग हैप्पी। और जब पर्सन हैप्पी फील कर रहा होता है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो दिखता है, राइट। तो जो वुड बी ब्राइड होते हैं, रिसेंटली गॉट एंगेज्ड, उनके चेहरे पे एक अलग ग्लो आता है। जब आप नर्वस होते हैं, एग्ज़ाम की टेंशन होती है, तो चेहरे पे अलग सी रेडनेस होती है। तो दैट वे आपका फेस जो है आपके इमोशंस से बड़ा कनेक्टेड होता है। तो डू एफर्ट्स, हर दिन एफर्ट करने पड़ते हैं हमें अपने आप को खुश रखने के लिए, और ये भी एक स्किल होती है जो हमें सीखनी होती है। नाउ ये सारी चीज़ों के बाद में हमें ये बहुत क्वेश्चन आता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, हाउ दे लुक यंगर, और उनकी स्किन कैसे ग्लो करती है, या जो पहले काले थे अब कैसे ग्लो अच्छे दिखने लग गए या वाइट दिखने लग गए हैं। तो इसके 2-3 फैक्टर हैं। 1,
ऑब्वियसली उनकी इंडस्ट्री ऐसी है कि वो स्किन केयर को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, क्योंकि वही वो उनका काम है। तो वो अच्छे से स्किन केयर को फॉलो करते हैं, डाइट को प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके स्किन को, चेहरे को इम्पैक्ट करती है। अदर देन दैट, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोसीजर्स। वो प्रोसीजर्स करवाते हैं, स्पेशली ये जो एंटी एग लेजर वगैरह है या केमिकल पील प्रोसीजर्स हैं, वो रूटीन पे ऐसे प्रोसीजर्स करवाते रहते हैं जो आपके स्किन को वंस इन अ वाइल हेल्प करती है रिजुविनेट करने में, ग्लो लेके आने में। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल फोटोशॉप और कैमरा और लाइटिंग इफेक्ट इतना अच्छा होता है कि आपकी स्किन अलग दिखती है आपकी रूटीन स्किन से, और ये तो आप अपने कैमरे से भी खुद पता कर सकते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं होता है। सो आप इस तरह के चीज़ों में नहीं जाएं कि ऐसी कोई क्रीम, सीरम, नाइट क्रीम हो जिससे मेरे चेहरे पे ग्लो आ जाए, या जिस केवल उससे ग्लो आ जाए या फेयरनेस आ जाए। ऐसा नहीं होता। आपकी स्किन ब्राइटन अप हो सकती है, पर इसके लिए आपको बहुत सारे जो मैंने बताया स्किन केयर के साथ में बाकी चीज़ों पे भी वर्क करना ज़रूरी है। आप अगर होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, सारी तरफ काम करेंगे, तो धीरे धीरे अपनी स्किन पे अपने आप ग्लो आने लगेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट रिमेंबर कि फेयर स्किन ही अच्छी स्किन होती है। डार्क स्किन हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, है ना, और ब्लैक ब्यूटी भी उतनी ही सुंदर लगती है। ओनली थिंग इज कि वो प्रॉपरली केयर्ड हो और प्रॉपरली उसमें इवननेस हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं रूटीन स्किन केयर से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। शेयर कीजिए इस वीडियो को जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू, बाय।